परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके, खान सर का रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट, जीके जीएस का 23 सेट लेके। अगर आपने अभी तक 22-23 सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके प्लस जीएस खान सर ग्रुप डी के नाम से, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी पे इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है एसएससी हरी टू बीट द प्राइस हाइक, यानी कि अनअकैडमी पे एसएससी का जो प्राइस हाइक होने वाला है उसके ही रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो तुरंत ले लें, इससे पहले कि प्राइस हाइक हो जाए। जब लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड सारन10 जरूर लगाएं। सारन में सभी कैपिटल में होगा। जैसे ही आप सारन10 लगाएंगे आपको 10% इंस्टेंट जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो एसएससी का एग्ज़ाम है उसका प्राइस हाइक होने वाला है। एक मंथ वाला जो था अगर 1350 का है तो हाइक होकर कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। 3 मंथ वाला 3400 है तो 3750 हो जाएगा। 6 मंथ वाला 5400 है तो ये आपका 6000 के ऊपर चला जाएगा। इससे पहले कि प्राइस हाइक हो, आप इसको सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जाइए लीजिए और हमारा रेफरल कोड सारन10 को ज़रूर लगाइए। और एक और चीज़ आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी आप सभी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0 लेके आया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके लिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं लग रहा है। यानी कि 26 मार्च आज ही के दिन बैंक का एग्ज़ाम सुबह 10 बजे होगा, एसएससी का एग्ज़ाम 2 बजे होगा, रेलवे का एग्ज़ाम शाम में 5 बजे होने वाला है, जो कि बिल्कुल फ्री है। और साथ ही में आपको बहुत सारा रिवार्ड भी मिलने वाला है और 100% स्कॉलरशिप भी मिलने वाला है। तो देर किस बात की, जाइए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और रेफरल कोड हमारा सारन10 लगाइए और आप फ्री टेस्ट दें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था। तो देखिए, करनाल का युद्ध 1739 का जो युद्ध था ये 24 फरवरी 1739 ईस्वी में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद शाह इस युद्ध में हार गया था। तो कौन हारा था? मुगल शासक मोहम्मद शाह। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का जो नृत्य है कौन सा है? लेजिम है, चिराव है, पोपीर है, माचा है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति जो होते हैं ना, वो पोपीर नृत्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं। क्या? पोपीर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है यूएसएसआर यानी कि यूएसए से लिया गया है। ठीक है, यूएसए से लिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विक्रम सेठ की पुस्तक है? तो विक्रम सेठ की पुस्तक कौन सा है? द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, द ओशन ऑफ चर्च, रिवर ऑफ स्मोक या राइट एंड मिस्त्री मंडी। तो देखिए, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है राइट एट मिस्त्री मंडी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो कोलकाता में इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, जो कि 1832 में भारतीयों के लिए मुंसिफ और सदर अमीन पद बनाए गए और इसी पद पर भारतीयों को नियुक्त किया जाना शुरू किया गया था। तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा,
आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। तो पाटलिपुत्र की नींव युदायीन अजात शत्रु का पुत्र था। उदयीन जो था ये अजात शत्रु का पुत्र था जो उसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, नहीं है बोला गया है। तो चंबल नदी के किनारे शहर जो है कोटा है, धौलपुर है। कोटा, धौलपुर और ग्वालियर क्या है, ये चंबल नदी के किनारे हैं। जबकि जबलपुर क्या है, चंबल नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है। देखिए हमारे सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन जो है ये शनि ग्रह का परिक्रमा लगाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में क्या किए गए हैं, वर्णित हैं। और भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो समान स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो ये क्या है, भाग 3 में मूल अधिकार के ये हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया है। तो 1970 में भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप उभर कर आया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे और जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो धोंडो केशव कर्वे को महर्षि कर्वे के नाम से जाना जाता है। धोंडो केशव कर्वे को महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है। वे एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो ये धोंडो केशव कर्वे, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। तो मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के द्वारा समूह द्वारा जो गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत जो हैं इसे खुबाक ऐसे ही कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट, जिस देश के तेज गेंदबाज टीम सऊदी टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो ये कहाँ के, तो ये सऊदी जो हैं ये न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं। सऊदी कौन है, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया है। तो 2 स्थान फिसल कर ये 53वें स्थान पे पहुंच गया है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने जून 2021 में किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है। तो ये अंकित चौहान पे आजीवन प्रतिबंध लगा था जो कि हटा दिया गया है। तो अंकित चौहान, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2021 में फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो फेडरल बैंक का नया एमडी या सीईओ जो है ये श्याम श्रीनिवासन को किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है। तो लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का पहला राज्य जो है ये गोवा बन गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
2021 में टाटा सन ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपये में खरीद लिया है? तो टाटा सन ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपये में खरीद लिया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे नीचे करना होगा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ये आपको 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2021 में श्रीलंका और किस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्री रणनीति पर सहमति जो है ये व्यक्त किया है? तो ये किसने 2021 में ये भारत के साथ श्रीलंका को भारत देश ने आर्थिक संकट को दूर करने के में मदद हेतु खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करते हुए 4 सूत्री रणनीति पर क्या कर दिया है? सहमति व्यक्त किया है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं। सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण क्या होता है? सदिश क्या यानी वेक्टर क्या होता है? इन सभी में देखिए, सदिश का मतलब वैसे मात्रा जिसमें मात्रा और परिमाण, दिशा और परिमाण क्या होता है? दोनों निहित होता है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। बात समझिएगा, सदिश राशि वही कहता है जिसमें मात्रा और परिमाण, जिस भौतिक राशि में मात्रा और मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होता है उससे सदिश राशि कहते हैं। तो वजन में नहीं होता है, तापमान में नहीं होता है, लंबाई में नहीं होता है, तो वेग में होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का उपयोग करता है? तो सौर ऊर्जा किसका उपयोग करता है? तो फोटोवोल्टिक सेल्स का उपयोग करता है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि पारा का पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? तो पारा का जो हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस हिमांक होता है। अगर कथनांक की बात की जाए तो 357 डिग्री सेल्सियस होता है। बात को समझिएगा, पारा का न्यूनतम हिमांक जो होता है -39 डिग्री सेल्सियस हिमांक होता है। अगर क्वथनांक की बात की जाए तो 357 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? जबकि स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर mg। क्या हो जाएगा? W बराबर mg। m कितना है जी? 10 किलो। g कितना है? यानी कि 10 गुना 9.8 यानी कि 98 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 98 न्यूटन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि यदि 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l है तो इनकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। अगर तरंगदैर्घ्य मतलब कि तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो तरंग के समान कला वाले 2 क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? लैम्ब्डा द्वारा ये करते हैं। अगर हम उसे लैम्ब्डा द्वारा व्यक्त करते हैं तो अगर उसकी दूरी l हो जाए तो उसकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त कैसे किया जाएगा? अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी को पहले हम लैम्ब्डा, एक बात कह रहे हैं, लैम्ब्डा से निरूपित करते थे, तो अब दूरी l हो जाएगा तो उसे l ही द्वारा निरूपित करेंगे। तो यानी कि ऑप्शन बी डी क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान आकार और समान है परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है, या समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, या परमाणु पदार्थों की अविभाज्य कण होता है। तो देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है।
तो यानी कि परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कौन हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई कुल ऊर्जा क्या होगी। अब देखिए हमको ऊर्जा पूछ रहा है, हम क्या कहते हैं, इस ऊर्जा को निकालने के लिए किलोवाट आवर बट्टे में 1000 से भाग दे देते हैं। तो 100 वाट का बल्ब है, प्रत्येक दिन 5 दिन जलता है, 8 घंटे के लिए 1000 से भाग दे दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, यानी कितना यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे क्या कहा जाता है। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग की बात की जाए तो बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है, आँख कान एवं नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग होता है, और गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या आपका हो जाए, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है। निम्नलिखित परवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है N2G + 3H2 निम्नलिखित में ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण CaCO3 ये CaO + CO2 होता है। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा सत्य है। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का अर्थ होता है, उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया जो होता है उसकी बात की जाए तो ये आपका होता है कि वह अभिक्रिया जो उल्टी दिशा व सीधी दिशा दोनों में चलाई जा सके। और जब दो अभिकारक तथा दो उत्पाद के लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जा सकता है, जहां ए और बी अभिक्रिया करके सी तथा डी बनाते हैं, साथ ही सी और डी अभिक्रिया करके ए और बी बनाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों क्या है, ए और बी दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्धधातु नहीं है। अर्धधातु कौन सा नहीं है, बोरॉन, क्लोरीन, आर्सेनिक, सिलिकॉन। तो अर्धधातु की बात की गई है, यानी कि क्लोरीन जो होता है ये अर्धधातु नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, क्योंकि यह दलदली स्थान से भी प्राप्त होता है। मीथेन को CH4 बोला जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। विसरण के संबंध, देखिए विसरण की बात की जाए तो विसरण क्या होता है, यह उच्च सांद्रता के क्षेत्र में कम सांद्रता वाले क्षेत्र तक अणुओं की गति होता है। ग्राहम के नियम के अनुसार निरूसरण या विसरण की दर इसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। नतीजतन हम कह सकते हैं कि सबसे कम आणविक भार वाली गैस सबसे तेजी से बहती है। क्या कह सकते हैं, सबसे कम वाली आणविक भार वाली गैस सबसे तेजी से बहती है। तो गैसों के विसरण के दर या ठोस की तुलना में अधिक होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गैसों के विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन डैश से होता है। तो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन ही होता है। क्या होता है, हार्मोन ही होता है जो शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से बनता है और रक्त में मिलकर ग्लूकोज का स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। तो इंसुलिन जो है हार्मोन का स्त्रावन अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है,
अग्नाशय से होता है तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किस विटामिन से की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी रोग जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फफूंदी द्वारा घटित रोग क्या होता है। तो फफूंदी द्वारा माने फफूंद द्वारा बात की जाए तो ये दाद जो होता है फफूंदी द्वारा घटित रोग होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है। तो एल्कोहल उद्योग की बात की जाए तो इसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका, ईस्ट का, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ईस्ट का उपयोग पिज्ज़ा, पाव, जलेबी, नान, ब्रेड इसमें भी किया जाता है। यह आटे को फुलाने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है जिससे कि अच्छे स्पंजी और फूले हुए बनते हैं। साथ ही में अल्कोहल उद्योग में भी ईस्ट कवक का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन एकमात्र सही है। एकमात्र कथन कौन सा सही है। पौधे अपने पत्तियों में भोजन मंडल संग्रहित करते हैं। पौधे अपने पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं और वर्षा के जल से आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो पौधे अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या होता है। तो जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत की बात की जाए तो उत्परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं। तो मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तो विखंडन द्वारा प्रजनन होता है किसका, तो ये आपका अमीबा का, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। तो ये आपका जल, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था। कंप्यूटर शब्दावली में एमआईपीएस का अर्थ क्या होता है। एमआईपीएस का अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।